हेलो रियन भाई, आज हम देखने वाले हैं 2019 वाली महिंद्रा बुलेरो। तो देखते हैं 2019 में बुलेरो में क्या क्या आया था। सबसे पहले तो भाई लुक्स देखोगे ना इस गाड़ी के, मतलब एक बड़ी गाड़ी वाली फील कहीं ना कहीं इस गाड़ी में आती है और है भी बड़ी गाड़ी। 7 सीटर गाड़ी है और जो प्राइसिंग में मिलती थी ना उस टाइम पे और आज भी जो प्राइसिंग पे मिलती है इस प्राइस में, ये वाली वो वाली ऐसी गाड़ी आजकल आ रही है। और ये गाड़ी, लेकिन अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली ये गाड़ी जो है ना आराम से 7 से 8 बंदों को लेकर के जा सकती है। पावर भी इसमें अच्छी खासी है, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी है, कहीं पर भी आप इसे कूदा सकते हो, कहीं से भी लेकर के जा सकते हो, कैसे भी रास्ते हो। और गांव वगैरह में स्पेशली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है। तो देखते हैं क्या रीज़न है जिस वजह से ये गाड़ी इतनी चल रही है और क्यों गाँव में लोग इस गाड़ी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस गाड़ी की लेंथ की बात करोगे ना तो मात्र 4 मीटर की ये गाड़ी है। मतलब इस गाड़ी की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ क्रेटा की भी है, क्रेटा की इससे ज़्यादा लेंथ है। तो क्रेटा से भी कम लेंथ में ये गाड़ी आ जाती है, 7 बंदों को लेकर के जाती है और इतना बड़ा बोनेट भी है। तो कैसे स्पेस मैनेजमेंट वगैरह किया है वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊँ ना तो कुछ इस तरीके की लुक्स है। लुक्स गाड़ी की बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सी क्रोम की ग्रिल मिल जाती है। कुछ इस तरीके के नॉर्मल से हेडलैम्प आता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं रिफ्लेक्टर के साथ। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ये भाई ने आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प वगैरह लगा रखे हैं। और ओवरऑल कुछ इस तरीके की लुक्स है गाड़ी की फ्रंट से। बहुत ही बड़ी सी गाड़ी लगती है अगर आप देखोगे। इस गाड़ी की विड्थ अच्छी खासी है तो अंदर बहुत ही आराम से 7 लोग बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस गाड़ी में जो टायर लगवाया है भाई ने, आफ्टर मार्केट टायर लगवाया है, ऑल ट्रेन टायर्स लगवाए हैं। और इस गाड़ी का जो टायर है, टायर साइज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें आपको मिलता है 215/75R15, मतलब कि 15 इंचेस के व्हील्स आपको इस वाली गाड़ी में मिलते हैं। और ये भाई ने आफ्टर मार्केट टायर्स लगवाया है, बहुत बड़े से टायर है, ऑल ट्रेन टायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लेके जाओ कैसे भी चलाओ। बाकी रस्टिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये देखो, रस्टिंग तो अच्छी खासी आती है। महिंद्रा की जो ये वाली गाड़ियाँ हुआ करती थी ना, पिकअप वगैरह या फिर ऐसी गाड़ी, इनमें रस्टिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब क्यों ऐसा है पता नहीं, आजकल इतना प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बहुत महिंद्रा ने इम्प्रूव किया है अपनी गाड़ियों को। बाकी यहाँ पर आपको प्रॉपर फुट स्टेप मिलता है, ये देखो, जिससे कि आप इसमें अंदर बैठ सकते हो। और पहले की जो टाइम की गाड़ी आया करती थी ना, जैसे कि पुरानी स्कॉर्पियो हो या फिर पुरानी बुलेरो हो, उसमें ना आपको ये स्टिकर वगैरह बहुत दिखेंगे। आज ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम गाड़ियों में ऐसे स्टिकर वगैरह आता है। लेकिन ये देखो, इसमें इस तरीके के स्टिकर्स आते हैं तो गाड़ी अच्छी लगती है। बाकी गाड़ी में पहले से ही कुछ इस तरीके की क्लैडिंग आती है, पूरा आगे से लेकर के यहाँ तक गाड़ी में क्लैडिंग आती है। इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे फेंडर पे ही मिलेंगे। और इस गाड़ी के डोर्स भी है ना, देखोगे ना तो इसके डोर हिंजेस जो है वो बाहर की तरफ रहते हैं। ये देखो, नॉर्मल गाड़ियों में जो डोर हिंजेस है वो अंदर की तरफ छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें डोर हिंजेस बाहर होते हैं। और एकदम प्रॉपर जैसे जी वैगन वगैरह लगती है ना, वैसी ही है। आगे से देखोगे, पीछे से, कहीं पर भी देखोगे ना तो सस्ती जी वैगन वाली फील तो आती है इसमें। और जी वैगन वाली कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी खासी है इसमें, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ है ही नहीं इसमें। इसको आप कहीं से भी लेकर जा सकते हो, कैसे भी ऑफ रोड कर सकते हो, एकदम रफ एंड टफ वाली गाड़ी है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, इस गाड़ी में ना आपको बस आगे की तरफ यहाँ पे स्प्रिंग आती है, पीछे की तरफ यहाँ पे आपको नॉर्मल कमानी आती है। ये देखो, ये जो कमानी वाली दिख रही है ना, मतलब कि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको इस वाली गाड़ी में पीछे की तरफ आता है। इसी वजह से आप इस गाड़ी में पीछे कितने भी लोग बिठा दोगे ना तो ये गाड़ी दबती नहीं है और एकदम मस्त चलती है। ऐसी गाड़ियों का माना जाता है कि जितने बंदे बिठाओ ना आप उतनी अच्छे से गाड़ी चलती है। अगर जितना लोड ज़्यादा हो ना उतने लोड पे मस्त गाड़ी चलती है, भागती है भाई 100-120 पे आराम से, मतलब क्रूज़ करती है गाड़ी जब पूरे इसमें 7 लोग बैठे हुए होते हैं। ये एडवांटेज होता है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का। बाकी कंफर्ट इसमें कम होता है लीफ स्प्रिंग में, बट आप इसमें कितना भी लोड लेके जाओ, कितने भी बंदों को उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की रूफ रेल्स इस गाड़ी में मिलती है, ये भी इसके लुक को काफ़ी कम्प्लीमेंट करती है। इस वाले मॉडल में आपको एलॉय व्हील्स नहीं आते थे, आजकल बुलेरो में भी एलॉय व्हील्स आने लग गए हैं। और अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊँ तो ये देखो, पीछे से स्टैंडर्ड इसकी जो लुक आती थी वैसी ही है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे स्टेपनी वगैरह मिल जाती है और मस्त लुक है, मतलब एक एसयूवी वाली फील आती है, पीछे स्टेपनी वगैरह हो और ये सब हो। बाकी ये जो बुल गार्ड है, ये बुल गार्ड तो बहुत ही कॉमन है बुलेरो स्कॉर्पियो वगैरह में, गाँव में लोग चलाते ही है, ऐसे लगाते ही है जनरली।
और बाकी ये गाड़ी के जो है ना, आपको गांव वगैरह में ज़्यादा दिखेगी। सिटी में इस गाड़ी को ज़्यादातर लोग कोई लेते नहीं है, क्योंकि गांव के रास्ते ख़राब होते हैं, तो उनमें ये वाली गाड़ी बहुत सक्सेसफुल है। सिटी में ऐसी गाड़ी अपनी नॉर्मली SUVs वगैरह जो क्रॉसओवर वगैरह होती है वैसी चलती है, सीडान्स वगैरह चलती है, लेकिन यहाँ पे गाँव में यही गाड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इस गाड़ी को लोग टैक्सी वगैरह में चलाने के लिए भी बहुत लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का डोर है, बट डोर बहुत पतला है, क्योंकि इसमें जो मेन जो हिंजेस वगैरह रहता है वो सारा बाहर की तरफ है, तो इसका डोर का इतना कुछ वेट नहीं है। ये देखो, लेकिन अगर आपको डोर को बंद करना हो ना, तो ये देखो, नॉर्मली आप गाड़ियों में इतना ही बंद करते हो, लेकिन इस गाड़ी में इतना बंद करने पर डोर बंद होता नहीं है। इसमें जो है ना, इस तरीके से करना होता है, तब जाके बुलेरो का डोर बंद होता है। बाकी इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है, तो गाड़ी कहीं भी अड़ती नहीं है और बहुत ही आराम से गाँव वगैरह में निकल जाती है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसका जो फ्रंट ग्लास है ना, नॉर्मली अपनी गाड़ियों का जो ग्लास होता है, ये देखो, अब ये जो ग्लास है, इस ग्लास में आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी बीडिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें आपको इस तरीके की बीडिंग मिलती है। ये पुराने टाइम पे गाड़ियों में ऐसी बीडिंग आया करती थी, ये देखो, और पीछे भी है, आगे भी है, ऐसी बीडिंग वाला है, और ये अलग तरीके का होता है, तो इसमें ये भी चीज़ एक अलग है। आज भी शायद बुलेरो में ऐसा ही आता है जो अपना फ्रंट ग्लास है। तो दरवाज़ा को ओपन करते हैं, बहुत ही वाइड ओपन होता है। अगर आप देखोगे ना पूरा, ये देखो, ये 90 डिग्री वगैरह तो आ जाए, ये पहले से बहुत पहले के टाइम के 90 डिग्री है। इसको ओपन करते हैं और बैठते हैं। बैठने के लिए सबसे पहले तो आपको फुट स्टेप को यूज़ करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में जाकर के आप आओगे बुलेरो के अंदर। और बुलेरो के अंदर आते ही सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके का इंटीरियर दिखाई देगा। इस वाली गाड़ी में इंटीरियर बहुत ही बेसिक है, क्योंकि ये वाली गाड़ी ज़्यादातर कमर्शियल वगैरह में यूज़ होती है और ज़्यादा इतना कोई प्राइवेट व्हीकल में होती नहीं है। लग्जरी टाइप में ये गाड़ी नहीं आती। ये गाड़ी मेन अपना पर्पस पूरा करने में आती है, जो ये काम बहुत ही अच्छे से करती है। सबसे पहले तो चाबी यहाँ पे डाल देते हैं, नो पुश बटन, नथिंग, एकदम प्योर रॉ वाली गाड़ी है। बाकी यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले वगैरह में दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह मिलती है, पूरा डिजिटल मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीड मिलती है, यहाँ पे आपको किलोमीटर्स वगैरह मिलते हैं, RPM वगैरह यहाँ पे मिलता है, फ्यूल का यहाँ पे है, और ये कूल हीट और बाकी सारी लाइट्स वगैरह यहाँ पे। बुलेरो की बैजिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है। कुछ इस तरीके का आपको MIDs वाली गाड़ी में मिल जाता है। बाकी भाई ने आफ्टर मार्केट रिवर्स कैमरा वगैरह लगवाया है। अगर मैं आपको इसका सनवाइज़र दिखाऊँ ना, सनवाइज़र देखो भाई, इतना बड़ा सनवाइज़र है। कौन सी गाड़ी में इतना बड़ा सनवाइज़र आता है भाई, देख लो, इसमें भी इतना बड़ा सनवाइज़र है। और लाइट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बीच में की तरफ आपको यहाँ पे AC भी मिलता है। पिकअप वगैरह में AC नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको AC मिलता है। पिकअप में भी सेम ही इंटीरियर आपको मिलता है, जो इंजन है वो भी सेम ही मिलता है। थोड़े बहुत चेंजेस है, बस पीछे का चेंज होता है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। पिकअप की ही चेसिस पे ये गाड़ी बनती है, या फिर कह लो कि इस गाड़ी पे चेसिस पे ही पिकअप बनती है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोर को बंद करते हैं, देखो ये वाली जो फील है ना, जी वैगन वाली फील है। ये देखो, ये जो साउंड है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये आपको बस बुलेरो में ही दिखाई देगा। बाकी मिरर्स कुछ इस तरीके के है गाड़ी में, ऐसे वर्टिकल वाले मिरर्स आते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कोई भी पावर विंडोज़ नहीं मिलती, आपको यही घुमा करके जो आपका विंडो है वो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बाकी लॉक अनलॉक का जो सिस्टम है ना, इस गाड़ी में पूरा उल्टा ही है। बाकी गाड़ियों में कैसा होता है, इसको आप अनलॉक करते हो और इसको लॉक बोलते हो, लेकिन इसमें उल्टा है। अब जैसे कि अगर गाड़ी लॉक करनी है तो ऐसे करोगे तो लॉक हो जाएगी, अब देखो अब ओपन नहीं होगी, और ऐसे करोगे तो अनलॉक होगी, अब ओपन होगी। तो ये अलग सिस्टम है। बाकी ये फॉग लाइट की स्विचेस वगैरह है जो भाई ने आफ्टर मार्केट लगवाया, ये आपका लेवल करने वाला सिस्टम। बीच में की तरफ आपको यहाँ पे ये आफ्टर मार्केट लगवाया है। कोई भी म्यूज़िक प्लेयर, नथिंग, कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे डोर्स पे भी अगर आप देखोगे तो कोई स्पीकर नहीं आता इस वाली गाड़ी में। स्पीकर्स बाहर से आपको लगवाने पड़ेंगे, जो कि पीछे लगेंगे। और ये आप देखो, बहुत ही बेसिक सा है। नीचे भी आपको पूरा दिखता है, नो ऑटोमेटिक, नथिंग, प्योर मैनुअल वाली थिंग है। बीच में की तरफ भी आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है। गाड़ी में जो सबसे खास बात है वो है इस गाड़ी का स्पेस। भाई यहाँ पे देखो, इतना सारा स्पेस मिलता है। पीछे यहाँ पर तो भाई 4 लोग इतना आराम से बैठ जाएंगे ना। और अगर आप प्रॉपर रूरल इंडिया में देखते होगे ना, तो रूरल इंडिया में इस गाड़ी में भाई आराम से 9 से 10 बंदे भर के जाते हैं, फिर भी कंफर्ट से जाते हैं भाई। ऐसा स्पेस है इस वाली गाड़ी में।
और जो ग्लासेस है, ग्लासेस भी बहुत बड़े बड़े है, ये देखो इतने बड़े से ग्लासेस है, बस इतना छोटा सा फ्रेम है। तो गाड़ी में आपको विजिबिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है। ये वाला जो पिलर है ये भी अगर आप देखोगे बहुत पतला सा भी पिलर है, वो भी बहुत पतला है, तो विजिबिलिटी एकदम प्रॉपर आपको मिलती है। पीछे अगर आपको देखना होगा तो कोई रिवर्स कैमरा हो या फिर ना हो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये देखो पीछे इतना मस्त आपको व्यू दिखता है ना। और ये लिव यंग लिव फ्री वाला जो स्टिकर है वो इस गाड़ी में भी मिलता है। महिंद्रा की जो पहले के टाइम पे गाड़ी आया करती थी उन सभी में ये वाला स्टिकर आपको मिलता था। अब भाई आते हैं पीछे की तरफ और मैं आपको पीछे का स्पेस दिखाता हूँ। बाकी इस गाड़ी को मैं आपको चला करके भी दिखाऊंगा कि कैसा रिव्यू है अपना, कैसा मज़ा आता है बोलेरो को चलाने में। और पीछे अगर मैं बैठूंगा तो ये देखो, सबसे पहले तो इतनी ऊंची है ना गाड़ी, ओ भाई ये देखो पीछे तो बहुत बढ़िया ही स्पेस है यार। जो लेग रूम है, लेग रूम ठीक ठाक है, बट जो थाई सपोर्ट है एक नंबर भाई। ऐसा थाई सपोर्ट मैंने कोई भी गाड़ी में नहीं देखा। ये देखो इतना बड़ी बड़ी सीट्स आती है, तो थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है। और लेग रूम भी ठीक ठाक ही है इस गाड़ी में। बाकी यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे इतनी जगह में बैठा हूँ, 1 2 3 4 लोग तो इसमें आराम से बैठ ही सकते हैं। 3 लोगों की सीटिंग होती है, बट 4 लोग आराम से बिठा देते हैं रूरल इंडिया में। अगर आप देखते हो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको 2 सीट्स मिलती है ऐसे सामने सामने वाली, तो यहाँ पर भी 2 लोग बैठ सकते हैं। इस तरीके से 4 5 6 7 8 ऐसे 8 लोग बहुत ही आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। लाइट्स वगैरह यहाँ पे है प्रॉपर, आपको यहाँ पे जो है हाथ रखने का मिलता है। और एकदम देसी गाड़ी है, मतलब एकदम रॉ गाड़ी है, कुछ भी नहीं आता इस गाड़ी में। आपको आती है तो बस एक ही चीज जो है महिंद्रा की रिलायबिलिटी, जो आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। इस गाड़ी को आप कितना भी चला लो, टैक्सी वाले इस गाड़ी को 3-4 लाख किलोमीटर चला लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती गाड़ी, बहुत सेफ एंड सिक्योरली आप इस गाड़ी को चला सकते हो। और कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है गाड़ी का, तो बढ़िया बात है। और मस्त, मतलब मेन काम इसका क्या है, 7 से 8 बंदे को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का ही इसका काम है। बाकी कोई फीचर वगैरह की एक्सपेक्ट मत करना इस गाड़ी में, ना तो कोई एयर बैग आता, नथिंग। अब पीछे भी दिखा देता हूँ मैं आपको पीछे क्या सिस्टम है। तो यहाँ से उतरते हैं भाई, उतरना भी बहुत मुश्किल है इस गाड़ी में। ओके, अब पीछे का डोर कैसे ओपन करना है देखता हूँ। तो पीछे अगर आप देखोगे ना, ये देखो कुछ इस तरीके की सीटिंग है। यहाँ पर अगर मैं बैठता हूँ तो पैर तो मेरे बहुत ही आराम से आ गए, मतलब ऐसे बैठ सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो हेडरूम थोड़ा सा कम है पीछे, मेरा तो पूरा ही हेड टच होगा। लेकिन आपकी हाइट कम है तो आप आराम से बैठ सकते हो, थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लोगे तो फिर बैठ जाओगे। हाइट कम होगी तो आराम से बैठ जाओगे। बाकी यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस मिलता है और पूरा एरिया सा माहौल है। यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। तो अब फाइनली मैं आपको इस गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में कौन सा इंजन आता है। तो जैसे हम अपन डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका इंजन ओपन करने का, जो हुड ओपन करने का प्लेसमेंट है ना, वो भी बहुत अलग है। यहाँ पे आपको इसको खींचना पड़ता है, ये देखो। तो बोनेट अपना ओपन हो चुका है। तो अब जैसे आप बोनेट ओपन करोगे तो ये रहा अपना 1.5 लीटर का एमहॉक वाला डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 72 bhp और 195 Nm ऑफ टॉर्क। तो गाड़ी में पावर अच्छी खासी है, बट गाड़ी बहुत बड़ी है तो इतनी पावर आपको फील होगी नहीं। बाकी ये देखो कुछ इस तरीके का इसका डीजल इंजन आता है। बहुत ही रिलायबल इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती नहीं है इसमें। लाखों किलोमीटर आप चला दो, बस मेंटेनेंस आपको अच्छे से करना होता है। और ये बोनेट को भी नीचे कर देते हैं, काफ़ी हैवी बोनेट आता है भाई इस गाड़ी में। तो यही थी बुलेरो की कहानी 2019 वाली। इसके पहले वाली जो बुलेरो थी उसमें आपको 2.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था। सोचो भाई इतना बड़ा डीजल इंजन। लेकिन ये वाली जो बुलेरो है ये 2019 में ही लॉन्च हुई थी और अभी तक यही वाली बुलेरो आती है। थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं लोग, बट इंजन भी सेम ही है, यही वाला है 1.5 लीटर वाला। तो यही थी भाई बुलेरो की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।